उदित दिलाकर कर भविष्य की तैयारी। वो स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मराठा सेना के बल पर हमको लाकर दिया था। उस स्वराज में भी 350 साल इस साल हो गए और एक स्वराज 47 तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का फिर भी नहीं लिया करते हैं और मृत्यु से पहले भी हजारों मरते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर द्वारा पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर इनके उपाध्याय स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अहिल्याबाई की जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हाँ सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या रहा, सब बताएंगे। भारतीय इतिहास को लेकर के इतिहास संकलन समिति भारतवर्ष में काम कर रही है। चित्तौड़ प्रांत की अजमेर इकाई का ये कार्यक्रम था, जिसमें पुण्य श्लोका माँ लोक माता अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे सचिव हरीश बेरी जी ने बड़ी मेहनत से यहाँ 60 बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया और एक क्वेश्चन 60 मिनट की इस प्रतियोगिता में 15 बच्चों ने जो स्थान ग्रहण किया उनको हमने पुरस्कार वितरण किया और 20 बच्चों को पीछे जो सांत्वना पुरस्कार है वो दिए। और आज का दिवस हमने इसलिए चुना कि आज 25 दिसंबर है और अजमेर इकाई की स्थापना करने वाले प्रोफेसर NK उपाध्याय साहब का आज निर्वाण दिवस भी है। तो इसी दिन को हमने उनके स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं। ये चतुर्थ स्मृति है, हमने 3 व्याख्यान पहले किए हैं। ये चतुर्थ पुण्यतिथि है। इस पे प्रोफेसर NK उपाध्याय व्याख्यान माला के तहत आज उबाना जी ने पुण्य श्लोका अहिल्याबाई पर अपना विस्तृत व्याख्यान दिया और बच्चों ने जो अहिल्याबाई के बारे में और प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन जो अनसाइन हीरो है भारत के, उनके बारे में उन्होंने जाना। अब मैं आगे की बात के लिए हमारे सचिव हैं हरीश बेरी जी से निवेदन करता हूं। आपका परिचय सर। मैं इस इतिहास समिति जो इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई है उसका मैं अभी अध्यक्ष का काम देखता हूँ और हमारे सचिव हैं हरीश बेरी जी आगे की योजना के बारे में ये बताएंगे कि ये कार्यक्रम हम निरंतर यहाँ करेंगे और इतिहास का संकलन जैसे कि समय की मांग है और हम भारत के लोग भारत के मूल इतिहास को जानने के लिए इस दिशा में निरंतर प्रयास करें और नए नए शोध और नए नए अनुसंधान से उन तथ्यों को स्थापित करेंगे जिसमें भारतीय गौरव को पुनर्जागृत किया जा सके। धन्यवाद। हाँ जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या विशेष? अजमेर की धरती के सुपुत्र, अजमेर की धरती के रत्न ऐसे इतिहासकार शिक्षाविद आदरणीय NK उपाध्याय जी की इस चतुर्थ उनकी स्मृति में ये व्याख्यानमाला और आदरणीय पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अजमेर की जो इतिहास संकलन समिति है उसके द्वारा एक बहुत ही सुंदर व्याख्यानमाला का आयोजन आज यहाँ सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में हुआ। वास्तव में माता अहिल्याबाई होलकर का ये जो चरित्र है ये इसलिए इस युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मिथक, बहुत सारे ऐसे जो नैरेटिव्स हैं जो गुलामी के कालखंड में भारत के जनमानस पर जबरदस्ती इम्पोज्ड कर दिए गए। अहिल्याबाई होलकर की यह कथा, यह एक एक चुन चुन करके विशेष रूप से जो महिला केंद्रित विमर्श, जो फेक विमर्श जिसको कहता हूं, झूठा विमर्श इस भारतीय जनचेतना में डाल दिया गया था। एक अहिल्याबाई होलकर की ये कहानी हमको अवसर देती है ढूंढ ढूंढ करके ऐसे हम पर इम्पोज किए गए नैरेटिव्स को और तोड़ने के लिए। और उसी दिशा में आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके जीवन चरित्र पर ये व्याख्यानमाला और आज सेंट्रल एकेडमी प्रांगण में संपन्न हुई। सर, अहिल्याबाई के बारे में कोई एक छोटा सा जीवांत? अहिल्याबाई का होलकर का जीवन वैसे तो संपूर्ण एक जीवन प्रसंग इनके प्रसंग के बाद उनके जीवन में, लेकिन उनका मुझे जो सबसे रोचक प्रसंग सामान्यतः महिलाओं के बारे में जो चरित्र बताया जाता है कि वो बहुत कोमल और संवेदनशील मन उनका होता है, छोटी सी बात से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। ऐसे नाजुक चरित्र के रूप में महिलाओं को हमारे सामने पेश किया गया। लेकिन माता अहिल्याबाई होलकर जिनके जीवन में उनके निकटस्थ, जिनका उनको स्नेह प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, ऐसे 5 पुरुष और 18 महिलाएं जो हैं उनके जीवन से इस प्रकार से एक के बाद एक उनकी क्षति उन्होंने झेली। लेकिन उसके बावजूद भी मालवा के साम्राज्य को उन्होंने लगभग 29 वर्षों तक मालवा के साम्राज्य को और मजबूती से उन्होंने चलाया। न्यायप्रियता का नाम आया
तो अपने पुत्र को भी दंड देने से वह रुकी नहीं। इसका प्रमाण इंदौर की धरती पर जो आडा चौक आज भी है वो उनकी उस कथा का प्रमाण देता है। धन्यवाद। आपका परिचय सर? भूपेंद्र वर्मा, विभाग प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजय।